वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कैसे मेरे गोविंद ने मथुरा में कंस के कारागृह में भगवान ने जन्म लिया और किस प्रकार वसुदेव जी उनको टोकरे में रखकर, डलिया में रखकर भगवान को नंद बाबा के महल गोकुल में छोड़कर गए। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रात्रि में सुलाकर गए। किसी ब्रजवासी को कानो कान खबर नहीं थी। योग माया के प्रभाव में सब सोए हुए हैं। नवमी तिथि के प्रातः काल जब सूर्य उदय हुआ, ब्रजवासी जगे, गोकुलवासी जगे। नंद बाबा जो हैं वह ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा के घर लाला ना भयो। नंद बाबा 75 के हो गए लेकिन लाला ना भयो। एक दिन सांडिल्य मुनि से बोले, महाराज 75 को तो है गयो, लाला तो भयो ना है। ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो, एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ, लाला है जागो। नंद बाबा ने कही, नाई कब करिए महाराज, आप अनुष्ठान करो, मैं तो राजी हूँ। ब्राह्मण देवताओं ने अनुष्ठान कियो। अब सबको ऐसो लगवे लगो कि घर में लाला होगो। रात्रि में वसुदेव जी कब अदला बदली करके चले गए काहुए पतो ना चली। नंद बाबा की 2 बहनें हैं। बड़ी का नाम है नंदा और छोटी का नाम है सुनंदा। अब नंदा और सुनंदा को ये तो पतो चली कि नंद रानी के लाला होगो, सो 6 महीना पहले ही वो गोकुल में आ गई। ये नंद जो होती है ना, ऐसा मौका देखती रहती हैं कि कब भाभी के यहाँ कुछ होए और हम भाभी की सेवा करें, फिर तो मेवा ही मेवा मिलती है। ये सब तो खुशी की बात है बंधुओं, ननद भाभी के विनोद की बात है। नंद बाबा की दोनों बहनें बहुत बड़े घर में हैं, लेकिन जब पतो चली कि नंद रानी के लाला होगो, सो 6 महीना पहले ही घर आकर बैठ गई। क्योंकि नंद रानी के गले में एक हार है, नवलखा हार। दोनों ने सोची, भाभी बड़ी कृपालु हैं, यदि लाला भयो तो ये हार हमें ही मिलेगो। अब नवमी को प्रातः 8 बजे सुनंदा ने मन में विचार कियो कि रोज तो भाभी जल्दी जग जायो करई, आज जगी क्यों ना आए। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई और देखो नंद रानी शयन कर रही हैं, बगल में लोटो है लाला। बिचारी सुनंदा ने पहले तो 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हे विधाता तूने बड़ी अच्छी सुनी। पर नंद रानी की बगल में सोयो हुओ लाला झीनी सी चदरिया को ओढ़कर सोयो है। सुनंदा ने नेक चदरिया हटाकर लाला को मुख देखो, फिर ढक दियो। क्यों? हे भगवान, कहीं लाली ना होए। लाली होने में और तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो नवलखा हार तो लाला होने पे ही मिलेगो। फिर चदरिया हटाई, फिर मुंह पर डाल दी। अब जैसे ही साहस करके पूरी चदरिया हटाकर देखी तो लाला दिख गो। बोलिए नंद के लाला की जय। सुनंदा इतनी प्रसन्न भई और बाहर आकर थाली बजाने लगी। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गौशाला पे गई। गौशाला पे आके नंद जी की बहन ने देखो कि नंद बाबा भजन कर रहे हैं। आपको पता है ना नंद बाबा कौन सा मंत्र जप रहे हैं माला पे। नंद बाबा के मन में भी चिंता लगी है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, ना जाने कब होगो, मैं 75 को हैगो। इतने में नंद बाबा की बहन सुनंदा वहां पहुंची। भैया बधाई हो। अरे भगवान, कहा बात की बधाई है, बता तो सही। बोली, पहले मोह ये बताओ, मोह कहा दोगे। नंद बाबा बोले, तू जो कहेगी वही देंगे, बता तो सही। सुनंदा जी बोली, भैया आपने जो तपस्या करी, आपने जो ब्राह्मण जमाए, यज्ञ किए, उन सब को फल आज आपके घर नन्नो सो लाला भयोए। आपके घर आज नन्नो सो सुंदर लाला अवतरित भयोए।
नंद बाबा ने जैसे ही लाला के जन्म को प्रसंग सुनो, 75 वर्ष के बाबा बंधुओं 16 वर्ष के हो गए। बाबा ने यमुना जी में जाके 108 डुबकी लगाई, पीताम्बरी पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पटका डारो, सिर पर पगड़ी बांधी, माथे पे चंदन लगायो, आंखन में काजल लगायो और मूछन पे ताब लगायो। फिर बोले लइयो रे छोरा दर्पण। ब्रजवासी ने जैसे ही दर्पण दियो, बाबा बोले कैसो लगूं मैं? बोले दूल्हा जैसे लग रहे हो तुम आज तो। भैया लाला भयोए, आज तो हमको सजनो ही पड़ेगो। नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने समस्त भाईजनों के पास गए। अजी लाला भयोए, बड़े प्रसन्नता की बात है, बड़े आनंद की बात है। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर आए, जातक कर्म संस्कार करायो। ब्राह्मणन ने खूब आशीर्वाद दियो लाला को। अब जितनी गोपी हैं उनको जब पतो चली कि नंद रानी के लाला भयो है, तो जितनी ब्रज की गोपियां हैं सबने श्रृंगार किए। जितनी ब्रज की गोपियां हैं सबने 84 गज के लहंगा पहने, सुंदर सी फरिया ओढ़ी, 16 प्रकार के सबने श्रृंगार किए। एक 95 वर्ष की मैया नंद रानी के लाला भयोए, मैं भी सजूंगी। 95 वर्ष की मैया ने 80 वर्ष पहले जो शादी हुई थी, 80 वर्ष पहले शादी को जोड़ा निकारो। अब 95 वर्ष की मैया को दिखता भी कम है। 16 श्रृंगार किए, लेकिन श्रृंगार करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। होठ पे लगाने वाली चीज आंखन पे लग गई और आंखन पे लगाने वाली चीज होठ पर लग गई। अरे आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी? लाला भयो है नंद रानी के। युवती हैं वह भी सज रही हैं, वृद्धा हैं वह भी सज रही हैं। दौड़ी दौड़ी नंद जी के महल में आ रही हैं, सज धज कर सभी। जितने ब्रजवासी हैं सबने पीताम्बरी पहनी, बगलबंदी पहनी, सिर पर पगड़ी बांधी, सबरे माथे पर चंदन लगायो। सज धज के लठिया हाथ में लेकर नंद जी के द्वार पर पहुंचे। गोपियां यशोदा के पास में आईं और आकर के बड़ी जोर से यशोदा जी को बधाई देके बोली, यशोदा जी बधाई है। सब लोगों ने बड़े उत्साह व आनंद से भाव से बधाई दी। अब जितनी ब्रज की गोपियां हैं सब नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं। इतनी जोर को शब्द भयो कि बरसाने में समाचार पहुंच गयो, हमारी राधा रानी है ना, वो कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी हैं। बृषभान जी ने कहा, हमारी तो प्रतिज्ञा ही बचपन से है, हमने कही कि तुम्हारे लाला होगो तो हम टीको भेजेंगे और हमारे लाला होगो तो तुम टीको भेजियो। बिन के लाला भयोय और हमारे लाली भई है। बृषभान जी ने लाला की ताई टीको भेजो। जानो टीको कायते के, टीका कहते हैं सगाई से। जन्म होबे की देर ना भई, सगाई आ रही है। बरसाने की गोपी सज धज कर आई, राधा रानी की सहेलियां पीले वस्त्र पहनकर आई, नृत्य करती भई आई। अब इन गोपीन को देख के पतो है, ब्रजवासी कहा बोले, भैया जी कौन आई हैं? एक बोलो तू ना जाने, बरसाने ते लाला के ताई टीको आयो है। अब सबको बहुत आनंद आयो और सब आनंद मना रहे हैं। एक ब्रजवासी ने काफी बड़ी परात ली और बामे बनाए 500-500 ग्राम के माखन के गोला, मिश्री पीस करके बामे डाली और एक दूसरे के मुंह पर गोला फेंके। अब सब गाए रहे हैं, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। बाई भीड़ में एक बुढ़िया मैया आ गई। भगवान की दया से वह बुढ़िया मैया के मुंह में एक भी दांत नहीं है। 95 वर्ष की बुढ़िया मैया बिना दांत वाली। 95 वर्ष की बुढ़िया मैया भीड़ में आकर बोली, जे ब्रजवासी काय को हल्ला मचा रहे हैं, कहा भयो है? और वहां फेंक रहे हैं माखन के गोला। भीड़ में आकर बुढ़िया बड़े प्रेम से पूछने लगी, चौरे लालाओ जे का भयो है, काय को हल्ला मचा रहे हो, क्यों नाच रहे हो? चौरे ब्रजवासी हो। जैसे ही बाने कही कहा भयो है,
सो एक ब्रजवासी ने माखन को गोला ऐसो फेंक्यो सो मैया के मुंह में आए के गटक से पेट में चलो गयो। अब दांत ही नहीं है तो रुके कहां से। मैया बड़ी हंसी। पहले तो बाने पूरा मुंह चाटो, फिर बोली चौरे लालाओ जे कहा भयो है। ब्रजवासी बोले तेरो मुंह मीठो भयो है, फिर भी तो पतो ना चली कहा भयो है। अरे मैया नंद के छोरा भयो है। मैया बोली भगवान करे ऐसो लाला तो रोज होयो करे। बरसाने की गोपी बोली यशोदा जी लाला की बधाई, हम भी गानो चाहें हमें अनुमति मिलेगी। मैया बोली मेरो लाला थोड़े ही है, तुम्हारो है। बरसाने की गोपियां बड़े प्रेम से नृत्य करती भई नाचवे लगी। ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। नंद जी के घर आत्मज हुआ है, इसलिए आज नंद महाराज महान मन वाले हो गए। बड़े बड़े देव यज्ञ वेद यज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर श्री नंद महाराज ने धूमधाम से लाला को जन्मोत्सव मनायो। नंद बाबा ने लाला को जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गायों को दान कियो। 7 तिल के पहाड़ बनवाए, स्वर्ण मंडित करके सबको दान में दिए। परमात्मा का उत्सव है, प्रभु का प्रकटोत्सव है, इसे आनंद से हम मनावें। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। शेष कथा आगे के वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।